नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक सवाल अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर भारत अपने आप में एक जेट इंजन बनाने में सक्षम नहीं है, जो कि एक जेट का मुख्य भाग होता है, तो ऐसे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि HAL तेजस स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ा कारण आप जानेंगे दोस्तों उसके पीछे का। आखिर HAL तेजस को स्वदेशी क्यों कहा जाता है और ये कितना प्रतिशत स्वदेशी है, ये आप जानेंगे और साथ ही इस प्रश्न का जवाब भी आपको इसमें मिलेगा। दरअसल हम मानते हैं इस बात को कि एक लड़ाकू जेट इंजन जो है वो किसी भी विमान का प्रमुख हिस्सा होता है, लेकिन वो इसका एकमात्र कंपोनेंट नहीं होता है। इसके अलावा भी और कई चीजें होती हैं। एक फाइटर जेट को बनाने के लिए कई तरीके के कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है। भले ही जेट का इंजन हमने बाहर से खरीदा हो, और फिर भी आप अगर जितना भी जोड़ तोड़ करते हो, ऐसे में एक जो विमान अगर आप शुद्ध देसी बनाना चाहते हो तो वो आप 80% तक बना सकते हो, बाकी 20% इंजन का काम होता है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई देश 75 से 80% स्वदेशी कंपोनेंट्स और उनका इस्तेमाल करके कई महत्वपूर्ण तकनीकों के साथ एक जेट विमान का डिजाइन और डेवलपमेंट करता है या निर्माण करता है, तो क्या विमान को स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं किया जाना चाहिए? इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा, साप का JS ग्रिपेन। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि किसने बनाया है? ये स्वीडन ने बनाया है। दरअसल ग्रिपेन विमान का लगभग 67 यानी कि 67% स्वीडिश या यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से और 33% यूरोपियन सप्लायर्स ने अमेरिका से इसके कंपोनेंट्स को आयातित किया है। यानी कि अकेले स्वीडन ने भी इसे पूरी तरीके से तैयार नहीं कर रखा। इसीलिए ग्रिपेन का जो वास्तविक स्वदेशी कंपोनेंट्स का जो प्रतिशत है वो 67 यानी कि 67% से कम है। लेकिन ये स्वीडन का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। दोस्तों हम LCA तेजस की बात कर रहे हैं। कई लोगों को LCA तेजस के बारे में हमेशा इस बात का संदेह रहता है कि इसमें स्वदेशिता वाली कौन सी बात है। उनको हमेशा डाउट रहता है। भले ही 2016 में इसमें 75% यानी कि 75% स्वदेशी कंपोनेंट्स है, जो निश्चित रूप से अधिक है क्योंकि अधिक कंपोनेंट्स यानी कि घटक स्वदेशीकरण प्रक्रिया के तहत थे और ये अब पूरी तरीके से भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानेंगे कि इंजन के अलावा भारत के तेजस में जो स्वदेशी कंपोनेंट्स है और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है जो भारत ने इन हाउस डेवलप कर रखी है। एयरफ्रेम, कंपोजिट मटेरियल, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एंड फ्लाइट कंट्रोल लॉ, ग्लास कॉकपिट, इंफॉर्मेशन फ्रेंड और फोई इंटेरोगेटर, कॉकपिट इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, ओपन आर्किटेक्चर कंप्यूटर, मल्टी मोड रडार और आईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिसमें कि रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग, लेजर वार्निंग रिसीवर सिस्टम, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट मिसाइल वार्निंग सेंसर, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, जैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट और टोट रडार डिकॉय यानी कि TD ये स्वदेशी रूप से तैयार किया गया। इसके अलावा भी एवियर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, पैराशूट एंड स्पिन रिकवरी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसमें कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम भी आता है, जेट फ्यूल स्टार्टर, कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम, एक्ट्यूएटर्स, लैंडिंग गियर, क्रैश रेजिस्टेंस सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक, वाल्व्स, वायर एंड प्लम्बिंग, सर्किट बोर्ड्स, सिस्टम डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेस सॉफ्टवेयर, रैम कोटिंग। ये जो तकनीक है ये LCA में भारत ने खुद से इन हाउस जैसे मैंने बताया कि डिजाइन और विकसित की है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूंगा तेजस के नौसेना संस्करण की, जिसमें कि कई सारी टेक्नोलॉजी भारत ने खुद तैयार की है, जैसे कि लैंडिंग एज, वोर्टेक्स कंट्रोलर, ऑटो थ्रोटल फंक्शन, फ्यूल डंप सिस्टम, अरेस्टर हुक, लैंडिंग गियर, एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल लॉस आदि। इसके अलावा हथियारों की अगर बात की जाए तो इसमें वेपन डिलीवरी सिस्टम जिसके जरिए तेजस कई तरीके के स्वदेशी हथियारों को लॉन्च कर सकता है। अब तो मिसाइलों की लिस्ट काफी बढ़ गई है। SFDR मिसाइल, ब्रह्मोस, NG, एंटी रेडिएशन मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल आदि आदि। तेजस न सिर्फ विदेशी मिसाइलों को फायर कर सकता बल्कि स्वदेशी मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्वदेशी तेजस में सामग्री का जो प्रतिशत है वो 80% है। 358 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट में से 210 से ऊपर स्वदेशी हैं, संभवतः 224 हो सकती हैं और बाकियों का भी अधिकांश स्वदेशीकरण किया जा रहा है। कुल 35 प्रमुख एवियोनिक्स कंपोनेंट्स और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट में से केवल 3 में ही विदेशी सिस्टम लगे हैं। तेजस विमान का पूरा विनिर्माण भारत में होता है, जिसमें HAL प्राथमिक उत्पादक होता है, जिसे Tier 1 बड़े और कई निचले स्तर के छोटे निजी उद्योगों द्वारा मदद मिलती है। LCA कार्यक्रम के दौरान सभी तकनीकों में महारत हासिल की जा रही है। सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे फायदेमंद एक मजबूत यानी कि रॉबस्ट फ्लाइट कंट्रोल लॉस और कंप्यूटर है। ये LCA की सुरक्षा का कारण है जिस पर हमें निश्चित रूप से काफी गर्व हो सकता है। हालांकि सिर्फ इंजन की वजह से हम थोड़े से पीछे जरूर हैं,
क्योंकि जो रिक्वायरमेंट चाहिए स्वदेशीकरण के लिए वो 80% भारत के पास है। ऐसे में जीएस ग्रिपेन पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं है, वो 67% तक उसे माना जा सकता है, जिसमें यूरोप के और देश का भी कंट्रीब्यूशन है। तो भारत में 80% का अपडेट आप समझ रहे हो, केवल 20% सिर्फ इंजन का इशू है, वो भी अब रिजॉल्व हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि साफरान और डीआरडीओ मिलकर एक नया इंजन तैयार करेंगे जिन्हें कि तेजस फ्लीट में भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एमका के लिए भी उन्हें बनाया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, फिलहाल के लिए एक दिक्कत ये रहेगी कि अगर किसी युद्ध की स्थिति में या फिर इमरजेंसी का समय आ जाता है, ऐसे में अगर कोई विदेशी देश, खास करके अमेरिका की जो हम इंजन यूज़ कर रहे हैं, वो अगर इंजन देने से मना कर दे तो शायद चिंता गंभीर हो सकती है। हालांकि तेजस विमान का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी धीमा रहा है, वही चीन हमसे काफ़ी आगे निकल गया। वही है कि अगर हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, लगातार प्रयास नहीं करेंगे, अपना प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो ये दिक्कत तो आएंगी। क्योंकि दोस्तों हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, हमेशा वो खरे उतरे हैं, चाहे स्पेस क्षेत्र ले लो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र ले लो, चाहे वो फाइटर जेट का ले लो। तो आप 80% का मतलब समझ रहे हो। यही वजह है कि इसको स्वदेशी एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ रिलायबिलिटी जो है इंजन पर है, बाकी किसी पर नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं नई जानकारी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।